अजा खां वारिशान कितो कब्रां विचों बोल अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लिख मारे वैन अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसा क्यों होता के साथ दिल शुजा हाजिर खिदमत है। और आज पंजाब की एक बेटी बहुत रोई है और वारिस शाह को भी जरूर शायद पुकार रही होगी। रोहिंग्या खान ने एक 24 साल की बच्ची बासर मुलजमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जाती है कि वो उसे ज्यादती का शिकार बनाते रहे हैं कई माह से और बदौर बाजू, मगर पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था तो वो 100 फीट की टैंकी के ऊपर चढ़ गए एहतजाजन के मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर एफआईआर दर्ज ना की गई। तो उसके बाद जनाब मुतलका पुलिस अफसरान ने वो जनाब नोटिस लिया और उसे अहले इलाका और उसके वाले लेकर के थाने लेकर के चले गए। ऐसा क्यों होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम तो यही है कि तहफुज फराहम करना हमारी पब्लिक को, हमारी अवाम को, हमारी बेटियों को, बहनों को, मगर हमारी बहनें बेटियां अपने साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाने के वास्ते 100 फीट की बुलंद टैंकी पे पानी वाली पे चढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है। फिर जनाब शाहदरा में जो डकैती का वाकया हुआ था पिछले दिनों लाहौर में, पता लगा कि वो एक सब इंस्पेक्टर था जो तैनात था थाना अनारकली लाहौर में, और वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की मदद से। और पुलिस डिपार्टमेंट जिसका काम है चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नौसरबाजों, 420 लोगों से अवाम को महफूज रखना, तहफुज फराहम करना, वो ही अवाम के साथ डकैतियां कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है। और पिछले दिनों अभी माजी करीब में हमने देखा था कि एक बाल टाउन लाहौर में एक खातून से गाड़ी छीनी गई, तो पता चला जब सीसीटीवी कैमरा की मदद से उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको फाइंड आउट किया गया, तो पता चला कि वो भी एक पुलिस मुलाजिम था। ऐसा क्यों होता है। और आज पंजाब हुकूमत ने वज़ीर पंजाब साहबा ने ये जो एक इजलास था वो हंगामी इजलास, उसमें ये फैसला किया है कि जनाब अफगानियों को या गैर मुल्कियों को किराए पे प्रॉपर्टी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि आज से 4 दहाइयां पहले हम अपने बचपन में ये सुनते आए हैं कि वो लोग मौजूद थे इसी मुल्क में जो कहते थे कि अफगानियों को यहाँ पे ज्यादा पाउडर क्लशिन को और अफगानी कल्चर मुल्क का बेड़ा कर देगा, मगर किसी को तब खबर नहीं थी और आज सबको खबर है। और इसके जरूरत साथ नताज से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ये फैसला कर रही है और हमारी वफाकी हुकूमत भी ऐसे इनिशिएटिव ले रही है। मगर ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ही देर कर देते हैं। फिर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो अहल करान ढकी बाई केस में रिश्वत के इल्जाम में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है, तो हमें ये खबरें चलाने याद आ जाती हैं, बड़े हम जोरों शोर से ये खबरें चलाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है। इन इदारों का काम जो है वो क्यों नहीं हो रहा। और एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था और पॉलिटिकल रजीम ने इस नाव को तूफानों से बचा करके बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आ रहे हैं और दिन दुनी रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं, मगर वो इदारों के लिए जो मरबूत कवानीन है उन पे इम्प्लीमेंटेशन शायद करवाने में नाकाम है। क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन जो सिक्का राइजर वक्त जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है या जो एक्ट्स है या जो वो बाई लॉज है इन इदारों के, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती तो इन इदारों के ये अफराद जिनके लिए आज खबरों की जिंदगी बन रहे हैं तो ऐसा काम ही ना होता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें तभी होश आता है कि जब से सब कुछ हो जाता है। और माजी में एक बहुत बड़ी शख्सियत को एक सिक्योरिटी गार्ड कत्ल कर देता है, उसके बाद हमें याद आता है कि हमने रुझान देखना है, हमने स्क्रीनिंग करनी है, हमने टेस्टिंग करनी है, हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने हैं, हमने एक्सट्रीमिज्म के वास्ते या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि हमने ऐसे टेस्ट लेने हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़े वाकयात रूनुमा हो जाते हैं तब हमें होश आता है। मगर सवाल ये है कि जहां पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ये दौरान सैलाब हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जहां पे सैलाब आया था कि वहां पे नंग बिरंग गंदे मंदे बच्चों को
गोद में उठाती हैं, अपने हाथों से पानी पिलाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हर जगह पे बैठ के कहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के हम बहुत बड़े विक्टिम हैं, इफेक्टी हैं, और हमें सिर्फ कर्जे देने से बात नहीं बनेगी, पूरी दुनिया को इसकी तरफ देखना भी चाहिए। जहां हम डिफॉल्ट कर रहे थे वहां से हम अब एक इमर्जिंग इकोनॉमी शायद बन रहे हैं, मगर जहां पे ये इज्जतें मिल रही है वहां पे क्या ये वर्ल्ड वाइड क्या ग्लोबल विलेज है, दुनिया या आपके मोबाइल में कैद है। ये जो हमारी इज्जत और तकरीम की मिट्टी बनी हो रही है कि हमारे इदारों में ऐसे काम हो रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर उसके वास्ते किसने कुछ करना है? आखिर ऐसा क्यों होता है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जब पंजाब में या फेडरल में या पब्लिक सर्वेंट लॉज हैं जो एग्जिस्टिंग है और जो प्रिवेल कर रहे हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन होगी, और उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाएगा कौन? और हम लोग भी बड़ी जोरों शोर से खबरें लगाते हैं कि जनाब पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब में या नेशनल क्राइम एजेंसी में रिश्वत लेते लोग पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया, यूं हो गया। बड़ी शायद हमें भी मसालेदार लगाने की आदत पड़ गई है, और मसालेदार खबरें बिकने की भी आदत पड़ गई है। जो हमारे नाज़रीन है वो भी इसे देखना चाहते हैं, मगर हम तब क्यों कुछ सवाल नहीं करते कि जब एक साइल एप्लीकेशन देने जाता है तो उसको चार चार चक्कर लगाने पड़ते हैं, या उसको ट्रैक आउट करने के वास्ते अपनी एप्लीकेशन के वास्ते दर्जनों 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तब अगर हम उन बाइलॉज की बात कर लें जो तमाम महकमों के हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर खबरें लगा दें, या वो जो लोग ऊपर बैठे हैं एग्जेक्टिव हैं, सूबों के हों या महकमों के हों, वो उन इंस्टीट्यूशनल लॉज की इंप्लीमेंटेशन करवा दें, तो इदारों में ऐसा ना हो और हमारी ना सिर्फ सूबों में, ना सिर्फ मुल्क में, बल्कि मुल्कों में जग हसाई ना हो।